गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये DPP1 का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका आज डिस्कशन कर लिया जाए, फिर इसके बाद कल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत से बच्चों ने इसका सलूशन भेजा है, बहुत अच्छा आप लोगों ने एफर्ट लगाया है, बट कुछ ही बच्चों ने एफर्ट लगाया है, बाकी बच्चे सो रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा, करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, कह रहा है, आज लाइट नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एंड ओपन फ्लास्क कंटेन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओपन फ्लास्क है 27 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें एयर भरा हुआ है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट शुड बी हीटेड सो दैट 1/3 ऑफ द एयर मेजर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, स्केप्ड आउट। कह रहा है कि उस टेम्परेचर को कैलकुलेट करिए जो 27 डिग्री सेल्सियस पर जितने गैस थी उसको, उसमें से 1/3 गैस क्या हो गई है, बाहर निकल जाए। किस टेम्परेचर पर यानी इसको हीट किया जाए कि 1/3 गैस क्या हो जाए, बोलिए, स्केप्ड आउट हो जाए। तो सिंपल सा है, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है ना, एट 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन इक्वल टू n। ठीक है, और यहां पर एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल कितना बचेगा भैया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या, n-n/3। क्यों, 1/3 क्या हो रहा है, उसका स्केप्ड आउट हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, 2n/3, ये 2n/3 हो जाएगा। अब हमारे पास अगर ये n1 है, ये n2 है, तो टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। T1 आपका, ठीक है ना, दिया हुआ है 27 + 273 = 300। n1 क्या है, n, n2 क्या है, 2n/3, और T2 क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम n1 T1 = n2 T2। वैल्यू को आप पुट कर दो, ये वैल्यू आप उसमें क्या करो, पुट कर दो, तो निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर n × 300 = 2n/3 × T2। तो T2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में है, या -273 आप कर दो, तो 7, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 177 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है। सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज फाउंड टू हैव डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 730 टॉर्क। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। इट मीन्स कंपोजिशन पूछा है, यानी उसका मास आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए, आप जानते हो सिंस P = DRT/m, ठीक है ना,
या m इक्वल टू क्या हो जाएगा, TRT/P। ये फार्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन से, कल भी इस पर हमने डिस्कस किया था, आप लोग भी इस पर कर लेना। अब आप यहां पर टोटल हमने इसका डेंसिटी कितना दिया है भाई, D दिया है 1.5 ग्राम पर लीटर, 1.5 ग्राम पर लीटर, और टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। T दिया है 30 प्लस 273 इक्वल टू 303 केल्विन। प्रेशर दिया है 730/760, ठीक है ना। टार और ये एक ही होता है, एटीएम में हम कर लें क्योंकि प्रेशर हमें एटीएम में निकालना है। ये क्या हो जाएगा, एटीएम, ठीक। आर की वैल्यू आपको पता ही है, आर 0.0821। तो अगर आप इसमें आप पुट करो तो ये m इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.0821 इंटू 303 अपॉन प्रेशर कितना है 730/760। तो 60 ऊपर चला जाएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा का पूरा इनका मास जो निकल जाएगा कितना, बोलो 38.8 है, 38. ये सॉल्व करोगे कितना निकल जाएगा 38.85। ये तो हो गया। अब इसमें दोनों गैसेस हैं CO और CO2, ठीक है। अब दोनों गैसेस हैं तो इसको आप कैसे निकालोगे, लेट मोल ऑफ CO, ठीक है ना, मोल ऑफ CO इक्वल टू x, तो मोल ऑफ CO2 1 माइनस x, ये हो जाएगा। हेंस x, अब यहां पर इसका CO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मास निकल जाएगा, मास निकल जाएगा कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा 16 और 12 28, x इंटू 28, ठीक है ना। यहां पर लिख लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO इक्वल टू 28, CO का क्या हो जाएगा 44, ठीक है, प्लस 1 माइनस x इंटू 44, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 38.85। तो इस तरह से x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अगर सॉल्व करोगे तो कितना निकल जाएगा, ठीक है। इस पर जगह नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व करके चेक करना। 0.3218 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अब मोल परसेंट निकालो, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस एक्स आप उसको 30, अगर एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो परसेंटेज आप निकालो, परसेंटेज निकालो तो 32 हो जाएगा, 32.18। परसेंटेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.3218 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा बोलो 32.18%। तो ये क्या है CO या परसेंटेज ऑफ CO। तो परसेंटेज ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या 32.18, ये कितना आ जाएगा 67 कितना 82% ये CO2 का आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट आर। ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करना है? आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इन 1 cc ATM, तो पहला इन cc क्यूबिक सेंटीमीटर ATM पर केल्विन, दूसरा इन टार cc पर केल्विन पर मोल, यहाँ भी मोल भी है, पर केल्विन पर मोल, यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है इन क्या के पास्कल पर लीटर के PA पर लीटर। ठीक है, पर लीटर पर केल्विन पर मोल, के लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये तीन में आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना डिफरेंट यूनिट में। ठीक है, तो चलिए पहला है P = 1 ATM, V = cc में है, तो V = cc में अगर लिखे क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 2 400। ठीक है ना, ml या cc। ठीक है ना, ml या cc आप कर सकते हो, और R की वैल्यू पता है। ठीक है, पर मोल है, NT आपका कितना होता है 273, और N क्या होता है पर मोल है, तो 1 कर ले, तो PV = nRT, तो R = PV/NT निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 × 2 400 अपॉन 1 × 273, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। दूसरा, ठीक है ना, सॉल्व क्या आ जाएगा 82.1 ये आ जाएगा। अब ये यूनिट लिख देना। दूसरा है टार cc पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, तो प्रेशर कितना हो जाएगा पर मोल के लिए। ठीक है, और वॉल्यूम cc में है 2 × 400। ठीक है, और T तो आपका 273 ही रहेगा, N = क्या होगा 1 हो जाएगा। अब आप यहां पर कर लो, तो R = PV है 760 2 × 400 अपॉन क्या 273, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बोलो भाई, 623 600 360, ये आप यूनिट आप इसको कर लेना। तीसरा यहां पर करो, तीसरा पर अगर आपको निकालना है तो क्या लिखा है, प्रेशर क्या है 1 ATM पर कितना होता है प्रेशर 101.3 kPa होता है। ठीक है ना, 101.3, और वॉल्यूम हमेशा किसमें लीटर में दिया है 22.4 लीटर। टेम्परेचर कितना 273, N = 1, तो R =
क्या आ जाएगा PV/T, तो 101.3 इंटू 22.4 लीटर अपॉन 273। इसे सॉल्व कर लेना। इस यूनिट में ये आ जाएगा, बहुत आसान है, 8.314 kPa लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक, ये यूनिट निकालने का तरीका है। अगला चलो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर ऑफ T डिग्री सेल्सियस, a vessel V liter in 1 atmosphere, when the temperature increased by 0 degree Celsius 10 degree Celsius at the same volume, ठीक है ना, the pressure increased by 10%, ठीक है ना, calculate the temperature T and volume V, molar mass of gas is 120। ये बेटा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18, ये IIT, ठीक है ना, आया हुआ है 31 साल पहले, 99, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लिया। कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम, यानी वेट दिया है 12 ग्राम, ठीक है। आप आइडियल गैस T1 आपका दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा T + 273, ठीक है ना। और प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम है V लीटर, ठीक है ना। When the temperature increase by क्या 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब ये T2 क्या हो जाएगा, T + 10 + 273, कितना आ जाएगा, T + 283 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस एट द सेम वॉल्यूम, द प्रेशर, वॉल्यूम क्या है V2, V1 कर लो, V2 V लीटर ही है, P2 कितना है 10%, ठीक है ना। तो 10% पहला 1 atm है, तो 0.1, तो 1 + 0.1 = 1.1, ये हो जाएगा। पहले प्रेशर कितना था 1 atm, उसका 10% क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, तो कितना हो जाएगा 1 + 0.1, तो atm हो जाएगा। अब ये हो गया ना, अब फार्मूला लगा, सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब सेम है, तो ये हो जाएगा P1/P2 = T1/T2, ये कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/1.1 = T + 273 T + 283, ठीक है। तो इस तरह से T आ जाएगा -, ठीक है, केल्विन में हम रखें, तो T आ जाएगा क्या -, ठीक है, 173 केल्विन या अरे डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन, ठीक है, 100 केल्विन आ जाएगा। अब हमारे पास, ठीक है ना,
निकालना है। PV इक्वल टू, नाउ अप्लाइंग गैस इक्वेशन, नाउ आप ये गैस इक्वेशन को अप्लाई करो। इक्वेशन PV इक्वल टू क्या आता है, nRT, क्या निकालना है, V इक्वल टू nRT बाई P, तो ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, W बाई M या W बाई M RT, ये कर सकते हो। अब मॉलिक्यूलर मास आपका दिया हुआ है कितना, 120, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0.0821 इंटू क्या 100 केल्विन हमने ले लिया, अपान प्रेशर कितना आ जाएगा 1 दिया हुआ है, इंटू 120, इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.82 लीटर, 0.82 लीटर, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर T एंड द वॉल्यूम V, तो दोनों आ गया है, टेम्परेचर TV और वॉल्यूम VV 12 ग्राम गैस के लिए, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले आप इस फार्मूले से क्या निकाल लोगे, टेम्परेचर निकाल लोगे, और PV इक्वल टू nRT से आप क्या निकाल लोगे, बोलो, गैस का वॉल्यूम, ठीक। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए, अब जो क्वेश्चन था, अभी तक तो हमने गैस इक्वेशन पर था, अब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर क्वेश्चन चलेंगे। और पहला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इफ 2 लीटर 200 ml ऑफ N2, ठीक है ना, N2 के केस में देखें, वॉल्यूम क्या है 200 ml, ठीक है, और प्रेशर ऑफ 250, प्रेशर कितना है 250 mmHg, ठीक है ना, आर मिक्स्ड विथ टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298 केल्विन, ठीक है, आर मिक्स्ड विथ O2। अब O2 में वॉल्यूम कितना दिया है 350 ml, 350 ml, T कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन, T कांस्टेंट है, T यहां पर देख लो, दोनों क्या है कांस्टेंट है, ठीक। एंड प्रेशर ऑफ 300, इसका प्रेशर है 300 mmHg। ये ऐसे पहले आप लिख लोगे ना कि क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है ना, इन सबको मिला दिया गया, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग, दोनों को मिला दिया गया, और ये रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ 300 ml, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है 300 ml, यानी V2 क्या है, यानी इसका V 300, V कर लो 300 ml है, ठीक है। व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर, ये रिजल्टिंग प्रेशर या फाइनल, रिजल्टिंग और
फाइनल प्रेशर क्या होगा, निकालना है। ठीक है ना। देखो इतने कंडीशन पर N2 गैस, इतने कंडीशन पर O2 गैस मिक्स कर दिया गया है और एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया है, तो उसका फाइनल वॉल्यूम कितना है 300 ml। तो यहां पर इसका फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो ऐसे में दो कंपोनेंट को जब मिक्स करके एक में मिलाया जाता है तो मिक्सर का वॉल्यूम या प्रेशर हमें क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम डिफरेंट, अलग अलग वॉल्यूम का ऐड होगा। पहले इसको हम N2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चूंकि हर जगह T क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, बायल्स लॉ लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर फॉर N2 इसका V कितना है, Vn2 इंटू Pn2 इज इक्वल टू V मिक्सचर इंटू P मिक्सचर, P मिक्सचर। ये कर लिया। अब Vn2 कितना है 200 इंटू प्रेशर कितना है, ये देखो 250 mmHg है, ठीक है। तो उसको ATM में आप करोगे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है, आइडियल गैस तो यूज नहीं हो रहा है। तो 250 इज इक्वल टू 300 इंटू Pn2 मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, तो ये हो जाएगा Pn2 मिक्सचर। यहां पर मिक्सचर किसके लिए, N2 गैस के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 250 अपॉन 300। सॉल्व किया, कितना निकल जाएगा बोलो, 166.6 mmHg, 166.6 mmHg ये निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास PO2 मिक्सचर का निकालो। तो उतना करने के बजाय हम फिर से उतना ही करेंगे। इसके लिए कैसे करोगे, चलो कर लेंगे तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 350 इंटू 300 इजकल टू 300 इंटू PO2 मिक्सचर, ठीक है। तो PO2 मिक्सचर इजकल टू 350 इंटू 300 अपॉन 300। तो ये क्या हो जाएगा 350 mmHg, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमें रिजल्टिंग प्रेशर या फाइनल प्रेशर निकालना है। तो यहां पर लिखोगे फाइनल प्रेशर इजकल टू Pn2 प्लस PO2 मिक्सचर का। तो 166.6 प्लस 350 mmHg जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 516.6 mmHg, ठीक है ना। ये फाइनल प्रेशर आपका निकल गया। यानी प्रेशर ऑफ मिक्सचर में अलग नाइट्रोजन का प्रेशर निकालोगे, अलग ऑक्सीजन का प्रेशर निकालोगे, फिर दोनों को जोड़ दोगे तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा। अगर दो कंपोनेंट मिक्स किया जाए एक सेम कंटेनर में, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1.22 ग्राम ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस 1.22 ग्राम
measured over water at 15 degree Celsius and a pressure of 775 mmHg, ठीक है ना, occupy 900 ml of volume. The calculate the volume of dry gas as NTP. The vapor pressure of water is at 15 degree Celsius is 14 mmHg, ठीक है ना। सबसे पहली बात हो रही है, कोई भी गैस जब वाटर पर कनेक्ट की जाती है तो उसमें मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी इसमें इंक्लूड होता है। तो जब भी हम ये गैस इक्वेशन हम यूज करते हैं तो उसमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालते हैं। तो P ड्राई गैस इज इक्वल टू 775 माइनस 14 इज इक्वल टू 761 mmHg आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है वॉल्यूम पूछा हुआ है। अब हमारे पास गिवन क्या है, P1 टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक P1 आपका कितना आ गया है 761 mmHg, ठीक है ना। V1 900, ये इनिशियल लिया गया है, जो हमने लिया है इनिशियली 900 ml है, ठीक है ना। और T1 दिया हुआ है क्या, बोलो 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 288 केल्विन। अब देखो एट एनटीपी पर अब आप V2 को निकालना है। V2 एनटीपी पर V2 पूछा है ना, V2 को निकालना है। P2 कितना होता है एनटीपी पर 760 mmHg और T2 कितना होता है 273 क्या, और ये तो T2 है, केल्विन हो जाएगा, हाँ mmHg और केल्विन। अब फार्मूला आपको लगाना है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब हमें V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। अब ये वैल्यू इसमें क्या करना है, पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन हमने बहुत बताया है, आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा 854, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 854 पॉइंट कितना 2 ml, ये आंसर है। आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि सारा चीज कहां पर क्या करना है मैंने बता दिया। करें इनिशियल, इसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है। एक फर्स्ट आंसर हमें दिया हुआ 14 mmHg, इसका मतलब ये जो है प्रेशर है वो मॉइस्ट एयर का है, इसमें से वाटर का प्रेशर निकाल दोगे तो ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट करना है। एनटीपी पर वॉल्यूम निकालना है, और एनटीपी पर या एसटीपी पर प्रेशर 1 atm या 760 mmHg होता है, और टेम्परेचर ऑलवेज 273 केल्विन होता है, इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when 2 gram of gas of substance A is introduced into initial evacuated flask, ठीक है ना, at 25 degree Celsius, the pressure is found to be 1 atmosphere, ठीक है ना। W1 is there 2 gram,
ठीक है। गैसेस ऑफ ए, WA एक गैस है, यानी 1 लिख दो गैस ए, गैस ए, तो वेट इसका कितना है 2 ग्राम, ठीक है ना। इनिशियल इवैक्यूएटेड फ्लास्क T दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 25 + 298 और 273 = 298 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, ठीक है ना। अब कह रहा है 3 ग्राम ऑफ, यहां पर देखो गैस B, वेट कितना है 3 ग्राम, ठीक है ना। और सब्सटेंस B देन एडेड टू इट एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है T = 298, ठीक है। और देन एडेड टू एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी कितना है 1 atm, ठीक है ना। द फाइनल प्रेशर इज फाउंड टू बी, ये देखो दोनों को ऐड कर दिया गया, तो P फाइनल 1.5 atm आ गया, दोनों गैस को मिला दिया गया इस कंडीशन पर, ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक। एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट the ratio of molecular weight या molecular mass of gas A and B, ठीक है ना। Let gas A WA2 WB3 मॉलिक्यूलर मास Ma कर लें, मॉलिक्यूलर मास आप क्या Mb कर लें, ठीक है। अब आप यहां पर हमने ले प्रेशर 1 atm है और वॉल्यूम B कर लिया, देखो हमें PV = WRT/M है, MA, ठीक है ना। तो MA = क्या हो जाएगा WRT/PV, ठीक है ना। W कितना है भाई 2 × R × T/V, क्योंकि प्रेशर क्या है 1 atm है, प्रेशर क्या है 1 atm, ठीक। यहां पर Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस की, क्वेश्चन को फिर समझो बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें है, इतना काम है, इनको मिक्स कर दिया गया तो फाइनल प्रेशर कितना हुआ 1.5, ठीक है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस B पहले तो अकेले था, 1 atm भी था, 1 atm इसका भी था, लेकिन जब गैस B को इसमें मिलाया गया तो प्रेशर बढ़कर के 1.5 हो गया। तो गैस B कितना प्रेशर एक्सर्ट किया 1.5 - 1, ध्यान से देखो दोनों इंडिविजुअल प्रेशर क्या है, दोनों का सेम है,
दोनों को मिला दिया गया, पहले तो कुछ नहीं था और दोनों को जब मिला दिया गया तो गैस बी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कितना, 1 इक्वल होना चाहिए था लेकिन 1.5 हो गया। इसका मतलब गैस बी के कारण प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और कितना बढ़ जा रहा है, तो इसका प्रेशर कितना था 1 atm, इसका प्रेशर कितना है 1.5 atm। तो 1.5 माइनस 1 इक्वल टू क्या 1, यहां पर लिखोगे। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 0.5। तो mb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3RT बाई क्या V। प्रेशर कितना 0.5 V, 0.5 V आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालोगे क्या, रेशियो इज इक्वल टू MA अपान MB। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा 2RT बाई V अपान 3RT बाई 0.5 V। RT कट गया, V कट गया, ठीक है ना। RT कट गया, V और V कट गया, सारे कट गए। तो रेशियो क्या निकलेगा, बोलो भाई 2 × 0.5 अपान 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1/3। तो MA इज टू MB इक्वल टू 1:3। ये रेशियो निकलेगा, ये आपका ये रेशियो निकलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट रेशियो निकाला है। चलो बढ़िया से क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 22 ग्राम ऑफ क्या CO2 गैस, ठीक है ना बेटा। ये तो बहुत आसान है ना, ये बताने लायक नहीं है। कह रहा है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 कितना है 1.6 और दूसरा गैस क्या है CO2 गैस 2.2 ग्राम है। और दोनों को मिलाने के बाद दोनों को प्लस कर दिया गया तो फाइनल प्रेशर हमें निकालना है, फाइनल प्री-फाइनल निकालना है, ठीक है। तो इसको मोल निकाल दो, तो मोल 1.6 अपान क्या 16 0.1 2.2 अपान 44 0.5। तो आप लगा लो फार्मूला, ठीक है ना। 4 लीटर फ्लास्क है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 4 लीटर के फ्लास्क में मिलाया गया है, ठीक है। तो PV इक्वल टू क्या होता है N1 प्लस N2 RT या P इक्वल टू N1 प्लस N2, इसे मान लो N1 इसे मान लो N2, ठीक है ना, RT बाई V। तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.5 R 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है भाई 27 का मतलब 300 केल्विन अपान 4। सॉल्व कर लो आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। जीरो 0.923 या जाएगा 0.923 ATM।
सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे चलिए। कह रहा है कि 15 ml फ्लास्क कंटेन इतना mg, ध्यान है mg है तो उसे हमेशा ग्राम में बदलोगे, ठीक है। एंड 60 mg H2 एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल प्रेशर? सिंपल सी बात हो रही है भाई कि ग्राम में बदल लो और उसका मोल निकालो, यही फार्मूला लग जाएगा और सबका फिर टोटल जोड़ देना, आ जाएगा। क्लियर है? सारा चीज एकदम फार्मूले पर है, ये आ जाएगा, इसे आप लोग करना। अब इसके बाद आप बाकी के सारे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, वीडियो में 25, 26, 27, 28, 9 तक, ये बाकी का हमने किस में वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। तो आज इस सीट पूरी तरह से डिस्कस हो गई। इसके बाद भी इसमें किसी को डाउट होता है तो हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।